सीन शुरू होता है मेन, जिसकी जो टॉक ऑफ द टाउन है, 13 मिनट पे शुरू हुआ, 27 तक गया। आहा, कितने हो गए? 7 + 7 14 13 मिनट, 13-14 मिनट का सीन। अगर वैसे कोई दे ना तो आप कहें यार हो नहीं सकता, लोग बोर हो जाएंगे। ऑन पेपर इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन कमाल बात है कि शूट हुआ, हमने देखा 2-2 दफ़ा भी देखा और एक सेकंड बोरियत का नहीं था। ये एक दूसरा रिकॉर्ड है। yes. इतना लंबा सीन जिसमें कोई एक्शन भी नहीं है, आपका हीरो हीरोइन कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, उठक बैठक कुछ नहीं है कि कोई और तीसरा कैरेक्टर आ गया। आप देखो ना, इस लिहाज से कोई थर्ड कैरेक्टर नहीं है। और नॉर्मल दीवारें हैं 2 लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं और पीछे सिर्फ दीवारें नजर आ रही हैं। हाँ, बस एक फोन कॉल आई, और उसमें जो कहती है ना that's it, बैठो, that's it। ओह वो जो कहती है बस हीरो ये हीरो, वहाँ आप देखते हैं कि 2 स्ट्रेंजर्स कैसे उनके दिल कनेक्ट हुए, कैसे मोहब्बत जो है ना वो उसका एक्सप्रेशन। 2 कैरेक्टर जिनका सीन ऑन नहीं लग रहा था और हुआ, और क्या खूबसूरत सीन था। आई थिंक ये कमाल है कि 14 मिनट का इतना इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग सीन मैंने नहीं देखा। आई थिंक जब से हम रिव्यू कर रहे हैं मैंने ऐसी इस तरह की रोमांटिक मूवमेंट ना हाँ, कि 13-14 मिनट की, और आप कह रहे हो कि अच्छा, और वहां पर जो गाना आता है और वो जो एंड में उसे यूं छू के देखता है ना, आई, और जिसके बैक का कोना पकड़ता है, नॉट द हैंड। हालांकि 100%, 99 भी नहीं, 100% ऐसा होता है ड्रामा में, फिल्मों में, जो अच्छा भी लगता है, जिससे आपको कुछ फील भी होता है कि जब कोई, और मुझे था, मैंने अपना हाथ रेडी कर दिया ना, मैं कहा बिलाल चलो मुझे ही फील आ जाए, थोड़ी सी 1.5-पौना किलो है, आधा सेर 1.25 किलो कुछ तो आ जाए फील। मैं ऐसे होगी ना, पता चला उसने तो पकड़ा ही नहीं हाथ, वरना ईमान से बिलाल तुमने वहाँ हाथ पकड़ना था, फील हमें होना था। लेकिन बैग की फीलिंग ज्यादा थी। और मेरे पास बैग भी पड़ा था उस टाइम। किधर है मेरा बैग? हाय, मैंने कहा मुझसे तो अच्छा ये बैग है तो मैंने अपना वाला बैग ना इत्तेफाक से बड़ा था, साइड पे किया ऐसे करके। ये क्या, यहाँ ये हाथ पकड़ने वाला सीन था असूलन, यहाँ मुझे कमी नजर आई। मुझे तो बैग पकड़ना और भी ज्यादा वो लगा, उसने ज्यादा फील कराया है कि रिस्पेक्ट का लेवल देखें कि उससे सिर्फ लड़की का बैग। देखो बॉयज को ऐसे ही फील होना चाहिए, लेकिन गर्ल्स को अच्छा लगता है अगर हाथ पकड़ता है। मैं उस तरह, इसलिए तुम्हारे मेरे फीलिंग में फर्क है, एक्सपेक्टेशन में फर्क है। आई वाज एक्सपेक्टिंग मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वहाँ मेरा दिल थोड़ा सा दुखा है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद अगली किस्त में ये मुझे मैं फीलिंग आ जाए। लेकिन नादिया नॉटी होती जा रही है। कोई नहीं यार, मुझे ये बताओ कौन नॉर्मल शख्स है जो कोई ड्रामा देखता है रोमांटिक किसी भी एज में और उसको फील ना हो? यस, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी एज। वो जो भी उम्र के हों, आपको देख के लगेगा कि बस ये आप हैं। और आप कभी, हम भी तो यंग थे ना, उस एज में थे, क्यों मैं नहीं थी? नहीं बिल्कुल, सब आप थे। अभी भी यंग है हैं। ना? मैं ये कह रहा हूँ नादिया कि कितनी खूबसूरत बात है हमारे ड्रामा की कि इतना इम्पैक्टफुल एक रोमांटिक सीन, और उसमें टच एक हाथ तक नहीं पकड़ा और स्टिल इतना आइकॉनिक बन गया वो, बिल्कुल कि वो इस पूरे साउथ एशिया में उसके हवाले से बात हो रही है। बिल्कुल। बल्कि ये कि अगर ड्रामा देख के आपको गुस्से के टाइम गुस्सा ना आए, रोने के टाइम रोना ना आए, और प्यार के वक्त आप फील ना करें, तो इसका मतलब ड्रामा एक तो बेकार है, और दूसरा है कि आप आ रहे हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता। तो शुक्र है मैं फील कर रही हूँ, दैट्स अ गुड साइन। तो ये तो पारे नहीं, गुड टाइमिंग। ये भी कह सकते हैं। राधा तूने यूं तो नहीं किया था? नहीं, इतने नहीं सांस आ रहे थे, मेरा एक था बस, हाथ पकड़। मैं ऐसे थी। अच्छा, तो बड़ा मैं इसकी वजह से भाई भी बातें तो और हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन आई थिंक इसका हाईलाइट जो है ना मेन यही था। अब लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा धक धक कर रहा है कि आगे होने क्या वाला है। जिसने सांस रोक ली ना, एक तो यहाँ तो आई फीलिंग, लेकिन उसके बाद जो एक टेंशन वाला जुमला कह दिया माँ ने, जवेरिया की बड़े अरसे बाद लाइन आई है, लेकिन सॉलिड लाइन आई है। और वो ये कि जो लोग बदलते हैं उनकी बस उनमें खामी ये है कि वो फिर बार बार बदलते हैं। तो अगर तो ये लड़का बदला या कुछ बुरा हुआ तो हम पता नहीं बर्दाश्त शायद ना कर पाए। बिलाल को दे दें मैसेज फिर आप। बिलाल नहीं भाई, दिल ना तोड़ना। एक तेरी है कि ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है, और ये जब एक्चुअली उसको शादी हो जाएगी, मंगनी हो जाएगा, तो कहेगा देखा आयरा, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी तकलीफ, इतने उससे गुजरने के बाद ऐसा क्यों करेगा? नहीं, इतना तो बुरा नहीं है हमारा हीरो। तो आप क्या शर्त लगाती हैं, क्या होगा? इंटरनेट डिवाइड हुआ है ना, दो लोग। मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिसकी वजह से इन दोनों का शादी के टाइम पे कुछ झगड़ा हो जाएगा कुछ, क्योंकि देखिए ना, आपके 2 खैर से ये दुश्मन छोड़ आए हैं। 2 दुश्मन बन गए, अली रहमान खाबर कैरेक्टर, दूसरा ये फारिया। अब 2 दुश्मन हैं, और दोनों की फैमिलीज भी इन सपोर्ट में, इन एसोसिएशन विद दुश्मन है।
इन एसोसिएशन विद द फैमिली। तो जब आपकी दो फैमिलीज आपकी दुश्मन है, इन्फ्लुएंशियल है, एक की माँ एक का बाप, वैसे वो दोनों आपस में शादी कर ले तो आई थिंक बेटर है, सुकून में आ जाएंगे। अदनान जाफर नहीं और- नहीं वो शमून हाँ, शमून और साथ में इसकी माँ अली रहमान की माँ, ये दोनों शादी कर लें तो बहुत अच्छा होगा, तो वो फिर शायद बेहतर हो जाए। लेकिन अभी हो सकता है कि वो रिवेंज ले, कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आयरा कैसे दिल ख़राब हो जाए, देन फिर उसका फ्लिप हो और वो वाकई बदल के फिर बैड बॉय बन जाए। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि ये इंटेंशनल है कुछ, आई डोंट थिंक सो। ऐसी सिचुएशंस बहुत सारे ड्रामों में आई हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्लीज़ जब राइटर्स कोई ड्रामे की सीन लिखें तो थोड़ा ये नहीं कि बस बात कह दी, हमें बता दिया कि जी, इसमें भी पता चल गया कि कुछ कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें हम ठीक करें, दोबारा से करीब हों, भुला दें पुरानी बातें, लेकिन राइटर ने सोचा, एक उसका एक बनाया है, एक सीन बनाया उसको। तो मैं ये कहती हूँ कि कुछ सोचा करो भाई, कुछ डिफरेंट बनाओ, बिल्कुल आके बात कह दी और चले गए, वो नहीं चाहिए। आप कोई क्रिएट करें सिचुएशन। अभी कितनी डिफरेंट थी, किताबों का हवाला देना, यहाँ लाइब्रेरी में सीन हो, तो उससे एक आम सी सिचुएशन बड़ी ख़ास लगी। और यहाँ इस ड्रामे में ऐसे हो रहा है, एक तो शूट में बड़ी मेहनत है, हर सीन कहीं अलग आपको लेके जा रहा है, एक इधर है तो एक उधर है तो एक इधर है, मतलब आसान नहीं है। मुझे पता है ना, डायरेक्टर्स लोकेशंस और आउटडोर से भागते हैं क्योंकि बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, मुश्किल होता है, और आपकी जब आउटडोर होता है तो आपका बड़ा कम काम शूट होता है। इतनी लोकेशंस, नोबडी वांट्स दैट, एक्सपेंसिव है, टायरिंग है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, डेट्स वगैरह चीज़ें, लेकिन इसमें पता नहीं कैसे किया है। तो मुश्किल वाला ड्रामा है, एक अपने ऊपर ना मुश्किल ले लेना कि मैंने ड्रामा बनाना है और मुश्किल वाला बनाना है, तो वो और नज़र आ मैं रहा आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मेरी जब बात हुई इस हवाले से, क्योंकि जब ये एपिसोड देखी तो मुझे ये बताया उन्होंने कि ये उस दिन इनके 3 आउटडोर सीक्वेंस से, आउटडोर का आपको पता है कि पूरा इक्विपमेंट वो उठा के एक तो- जगह जाएं, फिर एक ऑफिस का सीन है, फिर वो बिल्कुल। सीन है, रात के 10 बजे स्क्वाश कोर्ट ये पहुंचे हैं और उसमें कभी पहले कोई शूट नहीं हुआ हुआ। अब और डीओपी जो असद है उनका भी काम आई थिंक ब्रिलियंट, असद का भी नाम लेना Brilliant. चाहिए। उन्होंने जो लाइटिंग की है, रात के 10 बजे ये लोग स्टार्ट हुए हैं और सुबह 3 बजे ये सीन जो है कंप्लीट हुआ है। आपने एंगल्स देखे, जितने एंगल से एंगल से शूट एंगल से शूट हुआ है, वो शेडो बनाना, वो करना, और इस एक सीन के लिए, और इन्होंने इतनी मेहनत की। और मुझे बाद में पता चला कि हानिया का सुबह 7 बजे का फिर कॉल टाइम था एक ऐड के लिए, कि इस लेवल की इन्होंने मेहनत Commitment की। आप फिर देखना ये आगे। मेहनत नज़र आती है, फिर आपकी जब नीयत सही हो, मेहनत हो, फिर अच्छा काम नज़र आता है, एक नॉलेज भी होता है। तो इसलिए ये सीन स्क्वॉश कोर्ट वाला वाज एपिक, बहुत खूबसूरत। अच्छा, घर लेट हो गई, घर नहीं पहुंची, उधर से हमें भी टेंशन हो रही है कि यार आयरा कहाँ रह गई, नहीं पता था कि कहाँ जाएगी। हमें अच्छा, तो ये मुझे था कि- आइडिया नहीं था कि वो तो अली मुझे भी रहमान ये सुन था। के जाती है कि थैंक यू थैंक यू। एग्जैक्टली, वो मुझे thank लगा you, thank you। उससे इसने कॉफ़ी पीनी है। लेकिन क्या हुआ, अब समझे क्या हुआ। उससे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। हाँ। सबसे पहले आपका प्रोफेसर वाला सीन, जहाँ इसने कॉल किया, उसने कहा मैं तुम्हारा एग्जाम दोबारा लूंगा बट डिस्क्रीटली। वो कितना अच्छा सीन था, उसमें जो टाइम लैप्स दिखाया है 2 घंटे का, 10 मिनट फिर रह गए डे ड्रीम में, फिर उसने ख़राब किए बिलाल ने, लेकिन चलो 10 मिनट थे। उससे पहले जो टाइम लैप्स, वो अपना लंच भी कर रहा है प्रोफेसर, छोटी छोटी डिटेल्स है जो हम सब नोट करते हैं। प्लीज़ ये ना समझें कि कौन देखेगा, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलता है। बल्कि अब मुझे लगता है कि हम ये छोटी डिटेल ज़्यादा नोट करते हैं। उसका सैलेड खाना, उसका इधर उधर प्रोफेसर का बैठना उठना, और वो टाइम, और उसको बहुत अच्छा था वो। और उसके बाद कहाँ क्लैरिटी आई आयरा को, जो टर्निंग पॉइंट है इसकी फीलिंग्स का, वो था अली रहमान। जहाँ इसने उससे पूछा कि भाई अगर ये सब मैं तुम्हारे साथ करती, यानी किसी और लड़के के साथ करती, थप्पड़ मारना, बेइज्जती, ये वो, तो वो क्या करता। इसने कहा कि मैं भी यही करता, सख्ती से ही जवाब देता, तो मैं व्हाट द हेल। उसको ये नहीं पता, उसने अपना मतलब पूरा रिश्ता उसका रेडी करके प्लेट में असल में अली रहमान ने दिया, जिससे उसकी पूरी तवज्जो ये कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी है ना। वो और समझ, अब कहता वो है गुस्सा कि- हो रहा अच्छा, है, वो बड़े किया तो इसने ये सारा, मजाक उसका में माइंड कहता है, मेरा भी हाथ उठ जाता, मैं- ये कहता है वो, हाँ। और उधर वो कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसको अंदाजा भी नहीं, उसको सर मारना चाहिए दीवार के साथ जाके कि की कितना है मैं। असल में तो आपने ये आयरा जो है प्लेट में उसको दी है कामयार को, उसकी फीलिंग्स क्लियर होते हो गई। और कभी कभी होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं और कोई सेकंड पर्सन आपको एक इतनी क्लैरिटी दे जाता है कि आप कहते हैं यार ये सही है बंदा, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट, दैट है वाज ना? वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट। हाँ। ये नहीं कि बस वो, वरना अगर ये होता ना कि इसने एग्जाम के लिए सिफारिश की थी, उसकी वजह से गई है, तो वुड हैव बीन और क्लैरिटी भी किसने दी, जो Okay. कि दूसरा कैंडिडेट है हाँ। जिसके बारे में हम कंफ्यूज हैं, और आप
तो Very nice एक्चुअली उसको situation. लगा कि ये वाकई ही बदल गया और फीलिंग्स जो है ना उसकी ठीक है। फिर उसके बाद स्कॉच सीन हुआ, इसके बारे में हमने बड़ी बात की। और वो शुरू तो बताया ना जब जाके खड़ी होती है वो मुझे उसमें अब जो देखो, खड़ी होके देखती है ऑडियो बाहर से उसको देख रही है, ऑडियो, और उसको बड़ा क्यूट था। बिलाल ने देखा, उसने कहा मेरे ख्यालों में हर वक्त आ रही होती है, फिर आ गई। तो उसने इग्नोर जो किया है ना, और फिर वो- दोबारा देखा जो उसके हाथ से रैकेट गिरा है ना हाँ, कि ओ ये तो खड़ी हुई है, वो अगेन स्मॉल लिटिल स्मॉल डिटेल्स, डिटेल कि वो जो एक्टिंग खैर स्मॉल एक्टिंग में बात डिटेल्स करेंगे उस मुझे पे। लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। और फिर उसका आवाज भी देखिए उस वक्त ऐसी है कि जो वाकई लगे दूर से आ रही है। हाँ। एक और सीन में भी डायरेक्टर ने किया है कि दूर दूर से आती है आवाज़, तो वो अच्छा लगता है। और उसके बाद उसका अंदर आना, बात करना, कितनी बात करें। और कितना अच्छा था कि देखो ये कैसा प्यार होता है जो किसी को थप्पड़ मारने के बाद होता है। हम्म। और उसने कहा कि मेरे जैसे लड़के को जिसने कभी ना सुना हो, वेरी नाइस। तो और नज़र आ रहा है आयरा के चेहरे पे मोहब्बत, और अब ओन करना उसको, और उसकी पोजेसिवनेस, चीज़ें सब समझ आ रही। और जो उसके मुंह और से उसने दिखा वो जो दिया। एकदम निकलता है ना, ये हो गया तुम्हें सारा खराब कर, तुम मुझे अच्छे भी लग रहे थे, ये अब मैं तुम्हें पसंद करती भी हूं, तो हाँ, उसमें क्या जो कहते, एक्सप्रेशन पसंद करती आता है है ना मुझे। और आप एज व्यूअर भी आप कहते हो ओह इसने कह दिया, एंड यू वर Beautiful। वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट, और वो इतना एक बिल्कुल। वो यानी और हवाई फायरिंग में निकल जाता है। एंड आई थिंक काम्या जैसे लड़के दे लाइक टू बी कंट्रोल्ड, थोड़ा सा जिनको बताया जाए कि हेलो हो ऐसे करना है। तो जब वो फोन उठाने जा रहा है और उसने कहा ना नहीं मुझे सुननी है पूरी बात, कहती नहीं बैठो बैठो, वो बहुत अच्छा था। तो आई थिंक ऐसे लड़के के साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट जो है ना ये बनता है। तो कहाँ से उसने स्टॉक से शुरू किया कि ठीक है वाकई स्टॉकर था या बदतमीज था, लेकिन ही हैज़ चेंज्ड और अब ही से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। उसके प्यार ने उसको डिफरेंट बना दिया। आयरा भी बदली है इसकी मोहब्बत में, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद बदले मैंने फिर कामयार को घर ही ले आई। हाय वो मुझे डेंजर लगा वैसे, लेकिन बाद में जब उनका सीन आया ना बात करने का, तो मुझे लगा ज़रूरी है क्योंकि माइंड चेंज करना है बाप का। तो फिर बहुत अच्छी वो लाइन्स थी और वो वाकई बदल गया। तो मुझे लग नहीं रहा था कि जल्दी बदलेगा पप्पा, 3 एपिसोड लग गए। मैंने कहा भाई है ना। फैक्ट्री में भी पीट आया किसी को, वहां पे नया उसने वो भी बना दिया, बदल ही रहा था मुसलसल। मैंने कहा बस अब हाँ। बदल भी जाओ और भाई। अब दूसरा क्या हुआ, सबसे बड़ी बात, बाप को के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आयरा नहीं पसंद करती, आयरा इज फीलिंग हरास्ड। अब उसको लगा कि ये मेरी बेटी भी पसंद कर रही है भाई, वो इसलिए उसको लाना जरूरी था। अगेन जो मुझे समझ नहीं आया सीन, उसके पीछे लॉजिक था। मुझे वो अगर उसको ना लाती और ये बाप से मिलने आता तो फिर वही होता ना, कि आयरा हेट्स यू। एक और अच्छी बात ये थी कि जब वो उस सीन में जब वो कहती है ना कि मैं कहते क्या बोलोगी घर जाके, कहती झूठ बोलोगी, वो कहती हाँ तो और मैं क्या बोलूं, कहता है फिर अगर तुम मुझे पसंद करती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी करता हूँ, फिर चलते हैं। मतलब ये और ये एक्चुअली होना भी ऐसे ही चाहिए कि अगर हाँ। आप एक दूसरे को करते हैं, बड़े बड़े तमीज के वे में उन्होंने दिखाया कि जाके बताएं हम पेरेंट्स को, और यही करना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बाकी फिर क्या था, फिर अब अच्छा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कामयार की फैमिली मान जाएगी, लेकिन वो भी इतना प्यारा उसको टच दिया कि भाई जो आपकी मर्जी है मैं मुझे कबूल है। जैसे माँ बाप हुए कि यार जो भी है, एक लड़की अगर आपके बेटे के ऊपर जाए जैसी भी उनको इख्तलाफ हो, अगर अच्छा इन्फ्लुएंस डालेगी ना माँ बाप विल से यस। बिगड़े हुए बेटे को लाइन पे लगा दिया, इनका अपना रिश्ता ठीक हो गया। बाप कहता भी है कि देखो उस बच्ची ने हमें भी मिला दिया, व्हाट एल्स डू वी वांट, से नो टू फारिया। हाय बेचारी फारिया, फिर उसको शी इज नॉट टेकिंग इट वेल, पहले बता रही हूँ मैं। वो फारिया को तो- जो वो सीन था जो बेचारी वो अपने Well कमरे में done. बैठी Well हुई, done, वेरी very well वेरी done. The way I'm she so glad cried. she just शी परफॉर्म्ड वेरी Very वेल। अब well. उसका जो है ना सिर्फ मम्मी वाला मसला मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो मम्मी ने पेन reject तकलीफ किया थी, basically. वो उसको सब reject- वो जब उसका बोलती है ना, rejection और है उसी से ना। कनेक्ट कर रही है कि मुझे हर कोई रिजेक्ट हाँ, करता है, मेरी कहते माँ मेरी भी माँ ने रिजेक्ट रिजेक्ट कर कर दिया, मुझे उसने भी रिजेक्ट कर दिया। Meaning वो हाय, हाय, rejection हाय। is the main thing. और जहाँ पे अर्जुमन आके बताती है वहाँ जितनी सटल एक्टिंग की थी ना Oof, फारिया very ने, nice. ओह वेरी नाइस। उसे फारिया बस ने देख even तो अर्जुमन की क्या कमाल। मुझे अब ये लग रहा है बस इश्तियाक की जो मम्मी है ना वो इसको हार्ड टाइम देंगी, इसकी बहन को क्या होगा। अच्छा वो जो एक जगह था ना लाखों की हमारी शॉपिंग दिखाई, एक बास्केट है वैसे, वहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी और टोकरियाँ होनी चाहिए थी। लाखों का नुकसान होने, हमने लाखों की शॉपिंग कर अंदर दी है वो। उसके बाद जब अली रहमान गया था तो एक टोकरी दिखाई इतनी सी, वहाँ सिर्फ मुझे लगा थर्ड ऐसे है, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी इतना अच्छा काम है कि I मैं feel you. द डायरेक्शन वाज अमेजिंग, है ना। वो आपको टोकरी, I नहीं feel वो you. टेबल पे भी कुछ ही टोकरी? रखी थी ना, उसमें डायमंड्स थे। हाँ क्या diamonds पता थे। छोटी टोकरी में बड़ा धमाका हो। हाँ, बड़ा धमाका था। छोटे छोटे बहुत सारे लाखों के Musaddiq knows पैकेट what हो, I'm talking about. लाखों के डायमंड्स के पैकेट हो, हमें क्या पता, छोटे छोटे हो सकते हैं, सामान लाखों का होगा, लेकिन टोकरी एक थी। तो ये तो एपिसोड वाज माइंड ब्लोइंग। राइटिंग डायरेक्शन में ना दे नंबर। इधर तो बनते हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को मैं यहाँ 10 दूंगी, और राइटर को भी आई थिंक आफ्टर दीज एपिसोड्स हानिया और बिलाल हा मेरे हिसाब से हानिया का ये बेस्ट एपिसोड था एक्टिंग वाइज, बिकॉज कहीं कहीं उसका ओवर फ्लक्चुएट करती है परफॉर्मेंस से, कहीं आपको लगता है थोड़ा सा लाउड हो गया कुछ सेकंड्स के लिए कुछ ये, लेकिन यहाँ आई थिंक वेरी बैलेंस्ड, और ये इसका फोटे है सीरियस
इंटेंस सीन्स बहुत अच्छी तरह की, इतनी और एक्सप्रेशंस में इतनी वैरायटी थी, हर जुमला इतनी वेरिएशन से उसने कहा, और बिलाल ने उफ, आई थिंक ये तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल सीन्स थे, है ना, ये जब भी- स्पेशली ये सीन, ये Yes, तो एक मास्टर क्लास थी historical. एक्टिंग की, दोनों की जो हिचकिचाहट थी, एक दूसरे को कहना, मतलब मोहब्बत का इकरार इस तरह एक दूसरे को, मैंने बड़े अरसे बाद और फिर ये सीन्स देख के आपको होता है कि अच्छा, अगर बिलाल ने और हानिया ने, जिनको कोई भी ड्रामा ये कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं कुछ भी, एवरीबडी वांट्स देम इन देयर ड्रामा, उन्होंने ये ड्रामा क्यों सेलेक्ट किया? तो ऐसे कुछ सीन, सिचुएशंस और कुछ आगे आएगा जिसकी वजह से ये ड्रामा ही कर रहे हैं। और बिलाल वो क्या बताऊं जो कहती हूँ वायरल हो जाता है। मैं कल अब हम फ़ोन पे ही बात करें तो बेहतर है, मैं ऐसे कुछ बोलती हूँ है वायरल हो जाता है, तुम्हारी मम्मी भी माशाल्लाह शेयर कर रही हैं सब, ये तो बड़ों तक बातें जा रही है सारी। बट ये कि इतना प्यारा एक्टर है, ही इज अमेजिंग। अच्छा, बिलाल की सबसे प्यारी बात क्या है, ये हीरो नहीं बनने की कोशिश कर रहा हाँ था। हाँ, ये बहुत, उसमें वो हीरो नहीं बन रहा हाँ, था वो, मैंने हमारे एक आध एक्टर है ना, वो जब भी मैं नाम नहीं लेती, कूल बनना होता है ना तो आंखें चुन्नी कर लेगा, उसको पता है मैं हैंडसम लग रहा हूँ। मैं से मिल के कहा था, मैं कि तुम चुन्नी आंखें इसलिए करते हो ना कि हॉट लगो कर ये कौन? मैं नहीं बताती, लेकिन ये करते हैं उन्हें लड़के। खबर देखना है, आज अभी के साथ आजकल shoot भी किया ड्रामा था। उनका चल रहा है, तो जैसे ही होता है ना अपना आता है आंखें चुन्नी और ये कर लेगा ना थोड़ा सा, तो लड़के अपने आप को हीरो थोड़ा बहुत सब दिखाते हैं, सबके अंदर थोड़ा सा एक है कि खास स्माइल, खास ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाँ, उन्हें खड़ा पता है हमारा हो, बेस्ट पोज ऐसे ये। ये कुछ की ना है सेटिंग, रेसिपी में ना वो डाल देते हैं मिर्च मसाला, सेटिंग सबको पता है। अभी लड़के आजकल पता है शीशा देख के ये देख रहे होते हैं कि मैं ऐसे कैसे अच्छा लगता हूँ। लिफ्ट में जाते लड़कियों का ना, मैं कहती हूँ मैंने देखा मेरे ऊपर कितना थर्ड लिफ्टें बंद हुई हैं, क्योंकि लड़का आगे अंदर जाके ना ये कर रहा होता है लिफ्ट में, तो ये अपने आप को ना कॉन्शियस हो गए हैं, लोग देखना चाहते हैं लड़के कि मैं, मेरा अपना बेटा इंक्लूडिंग, कि मैं किस पोज में, किस उसमें ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। तो ये हीरोपंती, हीरोगिरी नहीं है इसके अंदर बिलाल में। बिलाल ने एक दफ़ा कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं कभी बनाया, मैं दिल से कह रही हूँ, कि हीरो लगे। he's a hero. और आई थिंक सेम चीज गोज फॉर हानिया एज वेल। बाकी सब लड़कियों को कितना इनसिक्योर कर दिया कि उसे नहीं परवाह कि मेरा बाल यूं है, नहीं तो कितनी डॉल्ड अप होती है हाँ। भाई सारी लड़कियां, एक से एक बनी सबरी बनी हुई होगी ड्रामे के अंदर, पूरे बाल सही बने हुए, उसके बाल यूं हैं। और आपने एक चीज नोट की, उसका वार्डरोब, टी शर्ट, ट्राउजर, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ एक्टिंग पे फोकस। हानिया को तो मैं कहती हूँ दांत भी लगा देना ऐसे लंबे, तब भी वो बुरी नहीं लगेगी, उसको पता है। कुछ लोग इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं क्यूट तो लग सकती हूँ, मैं बुरी नहीं लग सकती, मैं अगली नहीं किसी एंगल से लग सकती, कुछ भी कर दो माशाल्लाह वो इतनी प्यारी है। तो वो तो उसका कॉन्फिडेंस है। लेकिन बिलाल का एफर्टलेस चार्म, एंड लाइक आई सेड कि द फैक्ट कि ही इज़ वेरी हैंडसम, बट शायद उसको यकीन नहीं आता इस बात पे, उसको लग रहा है ये कैसे हो सकता है, है ना, सोचता होगा मम्मी ये कैसे हो सकता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ, तुम हो, लेकिन ये कभी मानना नहीं है बात। तो यही इसकी कामयाबी है कि वो अपने आप, वरना पता चल जाता है कि लड़कों को, या आई एम कॉन्शियस कि मैं इस वक्त हैंडसम लग रहा हूँ, ये सब करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। हाँ लेकिन- हाँ, वो है ना? तो स्लोमोस बनाए जाते हैं, ड्रामे में एंट्री होती है, उसमें फिर यूं वाह। देखना होता है, वो बिलाल इज एब्सोल्युटली रियल, ऑर्गेनिक, और बाहर वाला ऑर्गेनिक स्टोर नहीं होता जिसमें वाकई असली ऑर्गेनिक आपको चीजें मिलती हैं। ये वाली है ना, मुर्गी अंडे लेके सड़क पे गए होते हैं, पीला उसको क्या स्प्रे करके ब्राउन, ताज़ा है, ताज़ा कोई नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक देसी नहीं होता, ये एक्चुअली असली वाला ऑर्गेनिक है। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन लव्स अबाउट हिम। और आप जब उससे मिलेंगे ना, तो वो एक बिलाल में वो भी है ना कि उसको खुद पता नहीं है कि वो कितना हैंडसम है, कितना बड़ा स्टार है, और he's कितना very humble, he's very down to कितना, earth, he's very, हाँ। and his vibe is very good. If यही he's है। around, you can His se- wife? vibe. Oh, वाइफ का Wife कैसे अभी आ आई गई? his wife Wife की is बात नहीं, है। I mean वो होता है ना कि हाँ। लोगों का नहीं, नहीं, persona होता है, कि एनर्जी होती है। So this is कुछ good. लोगों की एनर्जी बहुत अनकंफर्टेबल होती है, ये- if they ये are बात- around you can sense it कि वो प्लीज energy। ये बात बाकी भी जरा जो है ना समझिए इस बात की, कि हमारे कुछ लड़के नहीं, हर वक्त हीरो के उसमें लगे रहते हैं कि मैं But, ऐसे अच्छे, मैं ऐसे लगूं। अगर आप प्यारे हैं ना, आप वैसे ही प्यारे Nadia लगोगे। upbringing से बहुत हाँ, Upbringing, upbringing, हाँ, very important. very it's important very कि very वो- important. You can see that his upbringing. तो बिलाल because के he- पेरेंट्स को he- भी नंबर देने चाहिए। Yes, No, no, yes. but he owes a lot to his mother. Yes. His mother. And he हानिया की talks भी। a lot Alhamdulillah. about है his ना, mother. माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है, मतलब वो लोग कितना खुश हो रहे होंगे ना, ये वो कि देखो हमारा बच्चा माशाल्लाह सब कितना पसंद कर रहे हैं। तो बस मैं नंबर देना चाहूँगी अली रहमान को, सॉरी हानिया और अली, तुम्हारे भी लिए 10 है। गुड फिजिक, शाबाश, फिट तो तुम। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना, आय हाय हाय। बस। और हाँ, किसकी बात हानिया है? और हानिया और बिलाल की फिर वापस आ गया। हानिया बिलाल इज सुपर 10 आउट ऑफ